Hi everyone, I'm Karina Singh and this video is specifically for all the UGC NET aspirants out there, as many of you are asking me how I qualified my UGC NET exam, what strategy I have been followed, कहाँ से PYQs करे, क्या क्या sources avail करे. So I thought why not to make a specific video on it. So here it is. इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 के रिगार्डिंग क्या आप सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं. सो ट्रस्ट मी गाइस, there's no any compulsion of coaching or following any bulky books. Instead of it you can simply rely on smart work. ठीक है. सो पेपर 2 इज ऑफ माई पॉलिटिकल साइंस, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दूंगी. इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ऑफ पेपर 1. ठीक है, कि पेपर 1 को आप कैसे डील कर सकते हैं, फ्री सोर्सेज कहाँ से अवेल कर सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको फ्री सोर्सेज मिल जाएंगे, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको रेफरेंसेस दूंगी. ओके, लेट्स कम टू द पेपर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो पेपर 1 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड द क्राइटेरिया इज ऑफ 100 मार्क्स. आउट ऑफ 50 आपको 10 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही ऐसे मिल जाएंगे जिसमें यू कैन सिंपली एलिमिनेट. सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन मैं आपको बहुत ही एक सब्सटेंशियल चीज़ ऐड कर देती हूँ, दैट यू शुड नो योर सिलेबस होल ओवरव्यू. ठीक है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट पता होना चाहिए कि अच्छा इस यूनिट से ये क्वेश्चन है, इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन है. सो दैट जब भी आप PYQ एनालाइज करें तो आपको पता रहना चाहिए कि किस यूनिट से कौन सा PYQs आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या ट्रेंड है एग्जाम्स का, और नेक्स्ट टाइम किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे टीचर्स, बहुत ज़्यादा टीचर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियोज़ डालते हैं PYQs के लिए, तो आपको वहाँ से पता रहना चाहिए कि आप कौन सी यूनिट से PYQs अटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द यूनिट्स. ठीक है, तो यूनिट 1 दैट इज़ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. तो उसके लिए मैंने गुलशन अख्तर मैम हैं जो PW पे फैकल्टी भी हैं. ठीक है, तो उनकी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी. ठीक, और जैसे अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती तो मैं आपको उसी तरीके से बताती हूँ मैं कैसे प्रिपरेशन करती, कैसे नोट्स बनाती. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने उनकी मैराथन क्लास देखी जो वो जून 2026 साइकिल के लिए डालेंगे, उससे मैंने उनसे नोट्स बना ली थी. और फिर जैसे कि मैं दिसंबर 2025 साइकिल के लिए अगर उनकी कोई मैराथन क्लास होती तो मैं वो भी देखती, और अगर मुझे लगता है कि उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं है या मिसिंग है तो मैं उसमें अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें ऐड ऑन कर लेती. उसके अलावा उनकी 10 मिनट्स की सीरीज़ भी है जिसमें उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज और फैक्ट्स कवर करे हैं, तो मैं वो भी उनमें ऐड ऑन कर लेती. इनके अलावा मैंने सिमरनजीत कौर मैम है उनसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड की एक मैराथन क्लास देखी थी, और उससे मुझे अगर कुछ लगा कि उसमें वो चीज़ें बाकी क्लासेस में मिसिंग थी तो मैं उनमें ऐड ऑन कर ली. बस मैं इतना ही लिमिटेड स्टिक रही अपने मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा इतना फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड. और फिर वहाँ से मैंने जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि मैंने PYQs कैसे लगाए, तो मैंने जैसे अपना इतने से बस नोट्स बना लिए और फिर मैंने ऐसे लिखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट. ठीक है, ऑन यूट्यूब पे लिख दिया. तो वहाँ पे जैसे बहुत सारी टीचर्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैंने वो अटेंड करे. तो उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है क्या आप उतने में से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं, या आपका कौन सा टॉपिक छूट गया है. इससे क्या होगा ना कि आप जैसे PYQs आप जब YouTube से करते हैं तो टीचर्स जब आपके क्वेश्चंस रॉन्ग भी होते हैं तो टीचर्स आपको उनको एक्सप्लेन भी करके देते हैं, तो आपको रीज़न पता चल जाता है कि अच्छा इस रीज़न की वजह से मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आप रिपीट नहीं करेंगे, वो आपके माइंड में सुनकर बैठ भी जाती है एक तरह से. तो मैंने वहाँ से ऐसे करके मैंने PYQs भी एनालाइज करे, और आपको ट्रेंड भी पता चल जाता है एग्जाम्स का कि अच्छा नेक्स्ट जो साइकिल होगा एग्जाम का उसमें ये वाले क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं. ठीक है, सेम फॉर द यूनिट सेकंड दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड. तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने सेम ही करा, गुलशन अख्तर मैम की वीडियोस देखी, मैराथन क्लासेस. ठीक है, और साथ में सिमरनजीत कौर मैम की मैराथन क्लास देखी, और अंशिका पांडे करके मैम हैं जो अभी टेक्स्ट बुक GRF चैनल पे पढ़ाती हैं. पहले उनकी कुछ वीडियोस UGC नेट अड्डा वाले चैनल पर भी हैं, तो मैंने वहाँ से उनकी भी वीडियोस देखी कुछ, क्योंकि ऐसा रहता है ना, क्योंकि मैराथन क्लासेस में सब कुछ तो कवर नहीं होता, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते ही हैं जो मिसिंग होते हैं, तो वो आपको बहुत यूनिट वाइज मिल जाएंगे. बहुत सारे टीचर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आपको अपने सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू पता रहना चाहिए. ठीक है, और टॉकिंग अबाउट द यूनिट 3 दैट इज़ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के लिए भी मैंने सेम ही गुलशन अख्तर मैम की क्लासेस देखी, सिमरनजीत कौर मैम की क्लासेस देखी. बस
और इन्हीं में से नोट्स बनाएं। तो ये 3 यूनिट्स तो बिल्कुल ऐसी हैं जिनमें से आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे 100% श्योर क्वेश्चंस। दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन जैसे मैं डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो वहाँ से मेरे कॉम्प्रीहेंशन अच्छे खासे मतलब कवर हो गए थे। इसके अलावा जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर फिर भी कॉम्प्रीहेंशंस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको कुछ ऐसी एक वीडियो बना दूंगी जो बहुत ईजिली आपको हेल्प कर सकती है। कुछ ट्रिक्स होती हैं कॉम्प्रीहेंशंस को भी सॉल्व करने की, ठीक है। और वैसे भी कॉम्प्रीहेंशन ना इतना टफ आता नहीं है, मतलब नॉर्मल से आपको एक पैसेज आएगा, उसमें आपको जैसे डेट्स वेट्स मेंशन कर देंगे और डायरेक्टली टू डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अच्छा ये डेट्स बता दो, ये डेट्स बता दो। ऐसे करके बहुत सिंपल सा, कुछ बल्कि सा आपको पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन नहीं देखने को मिलेगा। आप इजीली 5 क्वेश्चंस वो डायरेक्टली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा 4th यूनिट दैट इज LR लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए मैंने सेम गुलशन अख्तर मैम की मैराथन क्लासेस देखी। तो इंडियन लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने वहीं से करी, मतलब वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग तो मेरी गुलशन अख्तर मैम की क्लासेस देखकर कवर हो गई, और इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी मैंने मैम की क्लासेस देखी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको सिलेबस का कंप्लीट, मैं इस पर बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ कि ट्रस्ट में आपको सिलेबस का पूरा ओवरव्यू पता रहना चाहिए कि आपका इस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जैसे मैंने आप फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन LR में आपको हेतवावास का टॉपिक है तो वो मोस्ट ऑफ द टीचर्स की मैराथन क्लासेस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने ये करा कि हेतवावास का टॉपिक, जैसे मुझे पता था कि हाँ इस मैराथन में ये वाला टॉपिक छूट गया है, तो मैंने उसको जैसे यूट्यूब पे लिखा, और बहुत सारी टीचर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहीं से वीडियोस मिल जाएंगी। आप जिन भी टीचर से आपको समझ आ रहा है वहाँ की आप वीडियोस देखिए और डायरेक्टली आप उन नोट्स में उसको भी ऐड ऑन कर लीजिए। इस तरह मेरा इंडियन LR भी खत्म हो गया और वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग भी खत्म हो गई। और जैसे गुलशन अख्तर मैम ने बहुत ही बेस्ट कंटेंट डाला है अपना फॉर ये LR वाली यूनिट के लिए। लाइक उन्होंने इक्विवेलेंट की जो टॉपिक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का है, उनके लिए उन्होंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 मिनट्स सीरीज में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज़ मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स तो मेरा काफ़ी वीक रहा, तो मुझे ये था कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करो, और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करो। क्योंकि एग्जाम में व्हाट मैटर्स इज कि आप बैठ के जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से भी अगर क्वेश्चन आ रहा है आप वो ना छूटे आपका, एटलीस्ट आप वो चीज़ें तो रिकॉल कर पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से भी आप मार्क्स लूज कर दे एग्जाम में, तो इस तरह एग्जाम नहीं क्लियर होगा। इसलिए आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो मैंने अपने मैथ्स के लिए, तो मुझे पता था मेरा वीक है, तो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लिए, जैसे परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, रेशियो प्रोपोर्शन का, एवरेज का। तो मैंने ट्राई करा कि मैं उनको मतलब एक सेपरेटली देखूं। जब एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1 मंथ था उससे पहले, तो उसके बाद अभिषेक सर हैं UGC नेट अड्डा 24/7 पर वो पढ़ाते हैं, उनकी बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैंने फिर क्या करा कि मैथ्स को ऐसे सेपरेटली अलग अलग यूनिट उठा के ऐसे करने बैठ जाएंगे तो वैसे बहुत टाइम इतना देने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो मैंने क्या करा कि उसकी जो वीडियोज़ थी ना, तो वो मिक्सड अप वीडियोज़ थी जिसमें सभी यूनिट्स के मिक्सड अप क्वेश्चंस थे, ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने जैसे सेट के क्वेश्चंस भी बीच में ऐड ऑन करे रखे होते थे, तो मैंने उन्हीं के जैसे मैथ्स की वो वीडियोस देख ली और वहाँ से सॉल्व कर लिया। तो ऐसा हो गया कि ठीक है मैथ्स के टच में तो है, एटलीस्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस मैथ के आएंगे तो वो उस हिसाब से अगर आ गए तो ऐसे ऐसे अटैम्प्ट कर लूँगी। इसके अलावा मेरा DI भी वैसा ही था, तो DI के लिए भी मैंने अभिषेक सर की क्लासेस देखी, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से डाल रखी हैं यूट्यूब पे। जैसे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पाई चार्ट वाली DI को इस तरह से सॉल्व करना है, एक ट्रिक्स होती हैं, स्टैट वाली DI को इस तरह सॉल्व करना है, और उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन परसेंटेज के, एवरेज के और रेशियो प्रोपोर्शन के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो उस तरह से मैंने अपना DI भी सॉल्व करा, और लास्ट के 10 to 15 डेज तो मस्ट है कि आप हर एक DI डेली का सॉल्व करें ही करें। उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो उसके लिए मैंने सिमरन मैम है ऑन अपना JRF चैनल पर, तो मैंने उन्हीं की मैराथन क्लास देखी। आई थिंक दैट मैराथन क्लास इज़ ऑफ 6 आवर्स और 7 आवर्स की, मैंने वो देखी। तो वहाँ से मेरे जो भी थे कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो क्लियर हो गए, और मैंने बस उन्हीं के नोट्स बना लिए। और उनकी फिर एक 1 और 2 आवर की एक मैराथन क्लास है जिसमें उन्होंने PYQs भी पूरे एनालाइज करवाए हैं कि किस तरह से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड PYQs आते रहे हैं एग्जाम्स में या एक्सपेक्टेड हैं आने के। तो मैंने वो वीडियो देखी और वहाँ से नोट्स बनाए, दैट्स इट।
इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स की आपकी फुल फॉर्म्स रिलेटेड एक सेपरेटली वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप किसी भी एक टीचर की रेफरेंस कर सकते हैं वीडियो वगैरह फॉर फुल फॉर्म्स। मैंने वो देखी और वहाँ से बस मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए इतना ही अवेल करा और इतने पर ही स्टिक रही। नेक्स्ट यूनिट ऑफ पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो उसके लिए मैंने अंशिका पांडे मैम है उनको फॉलो करा। उन्होंने अपने UGC नेट अड्डा 24/7 चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है हर एक टॉपिक के लिए सेपरेटली, जैसे स्मॉग वाले टॉपिक के लिए, बियोसिस के लिए। और मैंने एक चीज़ एनालाइज करी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट को रिलेटेड आपको थोड़ा करंट अफेयर्स से भी मतलब उनको रिलेट करके चलना पड़ेगा। जैसे AQI का टॉपिक उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में था, तो उनके लिए भी उन्होंने एक वीडियो डाल रखी थी AQI रिलेटेड, तो मैंने वो भी देखी। तो आई थिंक वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने उनकी बस वो वीडियोज़ देखी। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए आई थिंक उन्होंने बहुत ही बेस्ट कंटेंट डाल रखा है अपना ऑन यूट्यूब, जो आप फ्री अवेल कर सकते हैं। सो मैंने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाली यूनिट के लिए इतना ही करा। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम, तो उसके लिए मैंने अपना JRF चैनल पर एक सर हैं, उन्होंने अपनी 6 to 7 आवर्स की एक मैराथन क्लास डाल रखी है, मैंने वो देखी और वहाँ से नोट्स बनाए। तो और हायर एजुकेशन सिस्टम का एक ट्रेंड है NTA का कि वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जैसे एक्टे की फॉर्मेशन कब हुई, NCERT की फॉर्मेशन कब हुई, ये सब क्वेश्चंस ज़्यादातर डेट वाइज पूछता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछता है। तो वो डेट्स वाला वो सारा एक फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है ये यूनिट, तो मैंने वहाँ से करा उनका। और PYQs जब आप एनालाइज करेंगे या PYQs देखेंगे यूट्यूब पर ही देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली नोट्स बना सकते हैं और वही आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको वही देखने को मिल जाएंगे। सो दिस वॉज होल माई स्ट्रेटेजी। और ऐसा नहीं है, हर किसी का तरीका अलग होता है पढ़ने का, बट आई थिंक आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर 2 भी रेडी करना है। उसके साथ बहुत से स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स में होंगे या बहुत से स्टूडेंट्स कुछ और कर रहे होंगे, मे बी PhD कर रहे होंगे या कुछ। तो आई थिंक इतना सा ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए पढ़ना काफ़ी है, एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत ज़्यादा बल्कि बुक्स फॉलो कर रहे हैं और एग्ज़ाम में फिर भी वो क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो पा रहे। तो इंस्टेड ऑफ इट आप अगर स्मार्ट वर्क पर रहें, इतना सा लिमिटेड अपना मतलब सिलेबस रखें, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली बात ही आ गई फिर से कि वही मैटर करता है ना कि आप कितना सा अपना लिमिटेड सिलेबस रख के उसी को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, उसी की बार बार प्रैक्टिस रिवीजन, उसी के डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल के PYQs देख रहे हैं, उसी को एनालाइज करे जा रहे हैं। और सेम आपको उतना ही टाइम अपने उससे एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 आपको उतना ही ज़्यादा टाइम अपने पेपर 2 में भी देना है, क्योंकि पेपर 2 का आपको भी पता है कि 100 क्वेश्चंस तो मजाक है नहीं, 200 मार्क्स हैं डायरेक्टली। तो सेम वन मोर थिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आपको 10 से 12 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप क्वेश्चंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपने वो टॉपिक्स में भी कभी सुने ना हो अपने कॉमन सेंस से, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है एलिमिनेशन में या ट्रिक्स होती हैं कुछ वो भी आपको नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए सेपरेटली एक वीडियो भी बना दूंगी कि हाउ टू एलिमिनेट द क्वेश्चन, ठीक है। एंड या वन मोर थिंग इज़ कि आप एक टारगेट बना के चलिए कि आपको एटलीस्ट 40+ क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं। सो मैंने भी जैसे बनाया था, सो दैट्स वाई आई गोट माई 35+ क्वेश्चन करेक्ट इन पेपर 1। और मैंने तो विदिन 1.5 मंथ में प्रिपरेशन करी थी। अगर आपके पास अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक लॉन्ग टाइम है, आप डिवोट कर सकते हैं। और आपको ऐसे तो NDA के हम क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि इस बार एग्जाम इजी आ गया था तो नेक्स्ट टाइम में भी टफ आए या मे बी नेक्स्ट टाइम इजी आ जाए। तो सो आपको हर चीज़ बहुत बैलेंस करके चलनी है। सो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत इजीली और बहुत एफर्टलेसली और सिंपल वे से कर सकते हैं। और प्लीज़ यहाँ वहाँ मत भागिए फॉर बल्कि रिसोर्सेज या मल्टीपल रिसोर्सेज, अपना सिलेबस बहुत ही लिमिटेड रखिए, उनको बार बार रिकॉल करते रहिए। इस तरह से आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ सकेंगे और अपना टाइम बहुत मतलब पेपर 2 के लिए भी डिवोट कर पाएंगे उतना सा, ठीक है। सो दैट इज़। और कैसी लगी आपको ये वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं सेपरेटली एक बना ही दूंगी। उसके अलावा एलिमिनेशन ट्रिक्स के लिए अगर आपको अलग से वीडियोस चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।